तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, मेरी पत्नी पॉलिटिकल माइंड की है सर, आप भी बैठो, आपकी भी होगी, सबकी है सर पॉलिटिकल माइंड की। हाँ, मैं अगर समय से घर जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है, अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है, और अगर मैं उससे भी लेट जाऊं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। हाँ, 5-7 लोगों ने तालियां बजाई, इससे पता चल गया कि घर में इनका स्वागत भी ऐसे ही हो रहा है। 4 पंक्तियां सुना दद्दू बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोले मेरी तरह रहता कली क्यों थी। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको, मन से सुनना कि बाबा जी के आने के बाद हम नौजवानों की क्या हालत हुई उत्तर प्रदेश में। सुनना, क्या हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को भी मुर्गा न बना दें, हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को भी मुर्गा न बना दें। यूपी के नौजवान यही सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दें, ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। देखो, मैं मंच का सबसे होशियार कवि हूँ। रिजल्ट आना था, पिता ने कहा 1 सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं रिजल्ट लेके आया, मेरे पिताजी गेट पे लट्ठी लेके तैयार, बोले क्या हुआ रिजल्ट का? मेरी होशियारी के लिए तालियां बजाना। मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। ये होशियारी का काम है। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको। अच्छा, चुनाव चलते हैं, मोदी जी पे सारे विपक्षियों ने आरोप लगाए, कहा कि मोदी जी पूरी दुनिया में गए, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। 4 पंक्तियां ऐसी निकाल के लाया सरगना वालों, जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। आप पहली बार सुनो तो आशीर्वाद देना, निवेदन कर रहा हूं कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर। सबको बजा दिए सर। हाँ, आपके पास और कुछ देने को है ही नहीं, बस ये तालियां आशीर्वाद ही है, इसलिए 2 मन से। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए, पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए, पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए, ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बस यही आनंद आपको करना है जितनी देर भी मैं आपके मध्य में हूँ। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, यार आपके यहाँ तो बाबा जी सबको निपटा रहे हैं, बाबा जी सबको निपटा रहे हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ, मैंने कहा देखो, इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे 1 कदम आगे। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से 1 कदम आगे हैं। अब जो समझे उसकी तालियां उठे। बाबा जी इन दोनों से 1 कदम आगे हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो, और फेंकने वाले को भी। ये बहुत जरूरी है। 4 पंक्तियां सुनना। भैया ने बताया चीते आ गए, चीते आ गए। अच्छा, देश को पता ही नहीं कि चीते क्यों आए। मैंने बताया पूरे देश को कि चीते क्यों आए। निवेदन कर रहा हूं, सुनना कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। तैयार है ना? तालियों को जरा ताल देना। अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। पंकज जैन जी आपको समर्पित कर रहा हूं, 1 मिनट तक आप सुनना। कि हिंसा का त्याग करके ही मानव बनेंगे हम। कोई भूमिका नहीं बना रहा, लेकिन जो समझेगा 4थी पंक्ति उसकी तालियां उठेंगी। कि हिंसा का त्याग करके ही मानव बनेंगे हम,
जीवन में रोज तप के ही मानव बनेंगे हम, जीने के लिए ये शरीर मिल तो गया पर नमोकार मंत्र जप के ही मानव बनेंगे हम। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे जोर से। आइए सर, इसी का इंतजार था। मेरी किस्मत में उम्र के इस पड़ाव पर 50 साल के आदमी की माला लिखी है। आपको बधाई। चार पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं। किसी से भी मिलो, वो सबसे पहले आपकी हैसियत पूछता है कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी हैसियत क्या है। मैं चार पंक्तियां अपनी हैसियत की सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। कि हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वे भी कभी न देने की ही जिद पे अड़े हैं। हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वे भी कभी न देने की ही जिद पे अड़े हैं। पूछी किसी ने हैसियत तो मैंने ये कहा, मेरे 15 लाख मोदी जी के पास पड़े हैं। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। देखो ये शंभू भैया यहाँ पर हैं, ये आप सबका सौभाग्य है, वरना मैं तो इनको जब भी फोन करूं विदेश में ही मिलते हैं। मैंने एक दिन फोन किया, मैंने कहा शंभू भैया कहाँ? बोले भाई फ्रांस में। मैंने फिर फोन किया अगले दिन, मैंने कहा भैया कहाँ? बोले भाई कनाडा में। मैंने कहा कमाल के आदमी एक दिन में देश बदल देते हैं। मैं इनके घर गया नोएडा, मैंने गेट बजाया, भाभी जी निकल के आई। मैंने कहा भाभी जी भैया कहाँ पे हैं? अगर इनकी सही लोकेशन आपको पता चल जाए तो आनंद लेना। भाभी जी ने गेट खोला और एक ही बात बोली, बोली भैया रसोई में बर्तन साफ कर रहे हैं। मैंने तुरंत इनको बाहर से फिर फोन कर दिया, इन्हें पता नहीं था अंदर रसोई में थे। मैंने कहा भैया कहाँ? बोले भाई अमेरिका में। मैंने कहा बाहर निकल आओ, अमेरिका के गेट पे खड़ा हूं। ऐसी भी स्थिति हो जाती है। नहीं सच में जब से आए हैं तब से ये सत्येंद्र भैया, संजय भैया तब से एक ही बात कह रहे हैं, भाई मुझे जल्दी पढ़वा दो, भाई मुझे जल्दी पढ़वा दो। मैंने कहा भैया इतनी जल्दी क्या है? बोले यार जितने घर नहीं जाता तेरी भाभी खाना नहीं खाती। मैंने कहा ये तो सौभाग्य की बात है कि आज के जमाने में आपको ऐसी पत्नी मिली जो आपके साथ खाना खाती है। फिर जो हमारे सत्यम भैया ने जवाब दिया, इनके लिए तालियां बजाना। इन्होंने कहा भाई बात वो नहीं है, घर जाता हूं बनाता हूं तब खाती है। और ऐसी भी स्थिति हो जाती है। चार पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको आनंद के लिए, सुनना। कि अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया, मैंने आपको बताया, आप शायद भूल गए। अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे एक सवाल ये भी पूछा, बोले राजनीति में तख्ता पलट किसे कहते हैं? अब उत्तर प्रदेश से जवाब निकाल के ला रहा हूं और यहाँ जो भी पार्टी के लोग बैठे हैं सारे लोग मिलके तालियां बजाना अगर मैंने सही जवाब दिया हो। मैंने कहा सर राजनीति में तख्ता पलट का भी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश से आता है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा सर पहले हमारे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव AY, और अब है योगी आदित्यनाथ YA। इसी को राजनीति में तख्ता पलट कहा जाता है। 10-12 लोग समझे, आप भी रहने दो। चार पंक्तियां और सुना, निवेदन करो। अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। शादीशुदा लोगों से न पत्नी की पूछिए, राहुल से पूछिए कि लुगाई क्या चीज है। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। चार पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको, मन के लिए आनंद के लिए निवेदन कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चार पंक्तियां मैंने कही ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इस बार समर्थन की तालियां देना, सच्ची और अच्छी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है,
जन्नत के थोड़ा आस-पास भेज दिया है, फरमान फिर से एक खास भेज दिया है। जन्नत के थोड़ा आस-पास भेज दिया है, आतंक के आकाओं को सेना ने देश की सिंदूर से हूरों के पास भेज दिया है। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। माहौल, मैं सच बता रहा हूं सर, मेरे बारे में इतनी सारी बातें बताई, शंभू भैया ने बताया, लेकिन किसी ने यह भी नहीं बताया कि मैं टीचर आदमी हूं। स्थिति कभी कभी बड़ी गलत हो जाती है। मैंने एक दिन बोर्ड पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, एक सरदना के बच्चे को खड़ा कर दिया, क्या लिखा हुआ है? उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास ऐसी पढ़ाई नहीं हुई। मैंने कहा अपनी मम्मी को लेके आना, वो मम्मी को लेके आया, मम्मी सीधी सर्जन। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, पढ़ाई नहीं हो पाती। मम्मी का जवाब सुनना, क्योंकि मम्मी सरदना की थी। मम्मी ने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी है। तब मुझे समझ में आया पूरा वायर ही खराब है। मैंने कहा पापा को लेके आना, वो पापा को लेके आया, पापा पंकज डाली जैसे, उनसे भी सीधे सज्जन। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? अब जितने लोग हैं पंकज डाली जी के जवाब के लिए तालियां बजाना। इन्होंने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे 10 साल से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? तब मुझे समझ में आया पूरा ट्रांसफार्मर ही गया। मैं पैरों पे लेट गया। मैंने कहा बेटा कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है? उसने कहा हाँ है, 70 साल के दादाजी। दादाजी भी सरदना के ही थे। मैंने कहा जी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है? अब जितने लोग हैं दादाजी के लिए हाथ उठा के तालियां बजाना। और अगर ये भी पता चल जाए कि बीमारी कहां से चली आ रही है। दादाजी ने कहा बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। ऐसी भी स्थिति हो जाती है कभी कभी। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं तो सुना। अच्छा, मेरी पत्नी ने कहा कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, हमारी जोड़ी कैसी रहेगी? 4 नई पंक्तियां अपनी जोड़ी के लिए पढ़ रहा हूं। आप भी अपनी पत्नी को रात में जाके सुनाना, वैवाहिक जीवन को आनंद की प्राप्ति होगी। निवेदन कर रहा हूं कि जो याद रहेगी वो निशानी बनूंगा मैं। नया प्रतीक पढ़ूंगा इसलिए आनंद लेना। जो याद रहेगी वो निशानी बनूंगा मैं, दिल पे जो लिखोगी वो कहानी बनूंगा मैं। जो याद रहोगी वो निशानी बनूंगा मैं, दिल पे जो लिखोगी वो कहानी बनूंगा मैं। जोड़ी हमारी एक नई मिसाल बनेगी, मोदी जो बनी तुम तो अडानी बनूंगा मैं। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैंने 4 पंक्तियां कही, लोगों ने कहा मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। मैं 4 पंक्तियां मोदी जी को समर्पित कर रहा हूं, आनंद लेना, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम आप सबको पता ही है, शहबाज शरीफ। 4 पंक्तियां और आपकी उठती हुई तालियां देखना चाहता हूं, सुनिएगा। कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 12 साल में, शहबाज के हाथों में कटोरा थमा दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। आज के इस आयोजन का माइक अब सही हो गया है, बधाई माइक वाले भाई साहब आपको। हालांकि स्थिति पता है कैसी हो जाती है, नहीं कभी कभी हम लोग आजकल मशीनों पर ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। वो एक सरदना का आदमी विदेश से झूठ को पकड़ने की मशीन ले आया। मशीन ऐसी थी, झूठ को पकड़ते ही थप्पड़ मारती थी। अगले दिन बच्चे ने स्कूल जाने से मना कर दिया, बोला पापा पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा। मशीन बच्चे की तरफ घूमी, तड़ाक से बच्चे के थप्पड़ दिया। पिता ने समझाया, पिता सीधे सज्जन थे, बोले बेटा जब हम तुम्हारी बराबर के थे हमने कभी झूठ नहीं बोला। मशीन पापा की तरफ घूम गई, तड़ाक से एक पापा के दिया। और अब समझदारी की बात आ रही है, सरदना वालों जितनी जल्दी समझो उतनी जल्दी ताली बजाना। इतने ही मम्मी बोल पड़ी, बोली बेटा भी तो आपका ही है,
तालियां जोरदार बजा सकते हो आप जो समझ गया हो। हाँ, अच्छा, मेला इतना शानदार चले, मेले में कभी कभी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। एक बार वो पिछले साल के मेले की बात है, यही की बूढ़ा बाबा का मेला था। मैं सच बता रहा हूं, एक 150 किलो की महिला, एक 150 किलो की महिला अपने 25 किलो के पति को लेके टैटू बनवाने वाले के पास